मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके साथ स्त्रियों का एक ऐसा काला सच आपके साथ साझा करने वाले हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन मित्रों, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको स्त्रियों के काले सच के बारे में पता चल पाएगा। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्त्रियां शारीरिक संबंध बनाने के लिए कब उत्तेजित होती हैं या फिर वह अपने उत्तेजित मन को आपके साथ कब साझा करती हैं, मित्रों ने एक स्त्री सेक्स के लिए तब व्याकुल हो जाती है जब उसका मासिक चक्र शुरू होता है। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको ही नजरअंदाज किया जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई औरत आपके सामने अपने कपड़े उतारती है तो याद रखें, वह अपना आदर सत्कार भी उतार देती है। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको सारे तथ्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, आगे वीडियो में बात करते हैं जो महिलाएं 40 की उम्र पार कर जाती हैं। वह महिलाएं 40 से कम उम्र वाली महिलाओं की तुलना में आसानी से स्खलित हो जाती हैं। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब, वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार बार बार संभोग करने के बाद स्त्रियों को स्खलित होने में पिछली बार की अपेक्षा कम समय लगता है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ के धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ डॉगी पोजीशन में संभोग करता है तो महिला की यौन उत्तेजना चरम पर पहुंच जाती है और उसे संभोग में ज्यादा मजा आता है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। जिस औरत की योनि के आसपास बाल होते हैं उस औरत की योनि अत्यधिक लुभावना होती है और ऐसे औरत की योनि बहुत ज्यादा टाइट होती है। और जब कोई पुरुष इनसे संबंध बनाता है तो वह जल्दी संतुष्ट नहीं होती है। साइकोलॉजी कहती है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में कामुकता भी तेजी से बढ़ने लगती है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई ही देता है और धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी पूरी जिंदगी में से लगभग 2 हफ्ते किस करने में बीता देता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा हिलाते हैं। अधिकतर महिलाओं का मानना है कि स्पेन, ब्राजील और इटली के लोग सबसे अच्छे लवर होते हैं, जबकि ब्रिटिश के लोग आलसी होते हैं। पुरुष अपने से कम उम्र की स्त्री और स्त्री अपने से बड़ी उम्र के पुरुष के साथ संभोग करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए अंदर दोनों को उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए, तभी इस क्रिया में मजा आता है। अगर पुरुष उत्तेजित अवस्था में है और स्त्री में कोई उत्तेजित भावना नहीं है तो शारीरिक संबंध बनाने से चरम सुख की प्राप्ति नहीं मिलती है। पुरुषों के मुकाबले स्त्री को जोश आने में ज्यादा समय लगता है। पुरुष बहुत जल्दी उत्तेजित होकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि स्त्री को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि स्त्री जोश में है या नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री को जोश कब आता है और आप कैसे समझ सकते हैं कि स्त्री जोश में है या नहीं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन सभी शादीशुदा पुरुषों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, तभी अपनी पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध का मजा ले सकते हैं। स्त्री के निजी अंगों को सहलाने से जोश आता है। स्त्री को जोश में लाने के लिए आप फोर प्ले का सहारा ले सकते हैं। फोर प्ले के दौरान रोमांटिक बातें करना, गले लगाना, कनॉइज किस करना और निजी अंगों को छूना चाहिए, जिससे स्त्री को जोश आता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पने लगती है। जब पुरुष स्त्री को जोश में लाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, स्त्री को जल्दी ही संतुष्टि मिल जाती है और दोनों को चरम सुख का आनंद मिलता है। हालांकि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की भावना कम होती है। ऐसी स्त्रियों को जोश में लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आमतौर पर अगर कोई शादीशुदा महिला लंबे समय से अपने पति से दूर है और शारीरिक संबंध बनाने से वंचित है तो उसको जोश में लाना काफी आसान होता है, क्योंकि वह अपने शादीशुदा जीवन में कई बार संबंध बना चुकी होती है और लंबे समय बाद जब अपने पति से मिलती है
तो तुरंत जोश में आ जाती है कि समय स्त्री को जोश आता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार रहती है। आमतौर पर महिलाओं का मासिक चक्र 25 से 30 दिनों का होता है, जिसमें मासिक धर्म शुरू होने के साथ से 14 दिन के पहले का समय उत्तेजना का समय होता है। किसी महिला के उत्तेजित समय में अंडा अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और पुरुष के वीर्य के इंतजार में रहता है। इस समय महिलाओं को सबसे अधिक जोश आता है और शारीरिक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा संभावना होती है। पीरियड्स के समय में भी स्त्री को जोश आता है। पीरियड्स महिलाओं को हर महीने आते हैं और इस समय उनके अंदर बहुत बहुत अधिक उत्तेजना भी होती है। इस समय शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको फोर प्ले करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्त्री के कई ऐसे संवेदनशील अंग होते हैं जिसे छूने और सहलाने मात्र से ही उनके अंदर जोश आ जाता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि स्त्री को जोश में लाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। एक, गर्दन का हिस्सा। स्त्री की गर्दन बहुत संवेदनशील होती है। अगर कोई पुरुष स्त्री के गर्दन पर किस करता है तो वह जोश में आने लगती है। इसलिए अगर आप स्त्री को जोश में लाना चाहते हैं तो उसके गर्दन पर कुछ समय किस करें। धीरे धीरे इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ने लग जाता है और उसे काफी अधिक जोश आने लगता है। आप इस बात को समझकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। नाभि का हिस्सा। स्त्री को जोश में लाने के लिए नाभि का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला के नाभि में किस करता है, हाथ सहलाता है, तो महिला उत्तेजित होने लगती है। यह एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है स्त्री को जोश में लाने के लिए। वैसे आपको इसके बारे में अधिक बताने की शायद जरूरत नहीं है। आप पहले से ही जानते होंगे कि नाभि पर किस करने से महिला को काफी अधिक जोश आता है और वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएगी। गुब्बारे पकड़ना। महिला की बॉडी कुछ इस प्रकार होती है कि उसके कुछ अंगों को छूने से तुरंत जोश आ जाता है। उन्हीं अंगों में से महिला के गुब्बारे होते हैं। स्त्री के गुब्बारे पुरुष को खूब पसंद आते हैं। जब कोई पुरुष महिला के गुब्बारे दबाता और किस करता है तो वह तुरंत जोश में आ जाती है। अगर आप किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसे जोश में लाने के लिए उसके दोनों गुब्बारों के साथ खूब खेलें। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें तेज चलने लगेंगी और वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। होठों पर किस। महिलाओं का होठ काफी संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला के होठ पर किस करता है तो वह तुरंत जोश में आ जाती है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पने लगती है। इस बात को शायद पहले से भी जानते रहे होंगे कि अगर स्त्री को जोश लाना हो तो होंठ पर किस करना कितना फायदेमंद होता है और महिलाएं जल्दी ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कमर का हिस्सा। स्त्री को जोश में लाने के लिए उसकी कमर बहुत मदद करती है। महिलाओं की कमर भी काफी ज्यादा मुलायम होती है। जब कोई पुरुष स्त्री की कमर को पकड़ता है और उस पर हाथ फेरता है तो महिलाएं काफी ज्यादा जोश में आ जाती हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप भी अपनी पत्नी के साथ इस तरीके को अपना सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का जोश में आना बहुत जरूरी होता है, तभी चरम सुख की प्राप्ति होती है। जांघों का अंदरूनी हिस्सा। महिलाओं के शरीर में जांघों का अंदरूनी हिस्सा काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। इस हिस्से का इस्तेमाल अधिकतर पुरुष स्त्री को जोश में लाने के लिए करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले पुरुषों द्वारा महिलाओं के जांघों के अंदरूनी हिस्से को छूना और सहलाने से उनके अंदर जोश भर देता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए पुरुष अपनी उंगली का भी सहारा लेते हैं। जोश में आने के बाद महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाकर संतुष्ट करना काफी आसान हो जाता है, जिससे वे चरम सुख को प्राप्त कर सकें और पूरी तरह अपने पार्टनर से संतुष्ट हो सके। निष्कर्ष, इस पोस्ट में हमने आपको बताया कि स्त्री को जोश कब आता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि स्त्री जोश में है या नहीं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का जोश में आना बहुत आवश्यक होता है, तभी चरम सुख का आनंद मिलता है। तो मित्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताया है कि स्त्रियों को उत्तेजित करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, और साथ ही हमने आपसे बताया है कि आप एक अच्छा शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। और मित्रों, इन्हीं उपायों से जो स्त्रियां होती हैं वह आपके साथ एक सकारात्मक संबंध बना सकती हैं।
और जिससे आप और आपकी पत्नी दोनों खुशहाली पूर्वक आनंद प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को आप सिर्फ सकारात्मक रूप से लेना और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप वह कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और मित्रों, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। और मित्रों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।